बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप बेटा आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और ये हमारा आखिरी लेक्चर होगा इस चैप्टर का। लास्ट लेक्चर में बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेल ऑर्गेनेलीज जो हमने फॉर एग्जांपल प्लास्टिड को डिस्कस किया, सेंट्रियोल्स को डिस्कस किया। प्लास्टिड में हमारा मेन फोकस क्लोरोप्लास्ट था, ठीक है। सेंट्रियोल्स इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिस्कस किया। उसके बाद साइटोस्केलेटन में बेटा हमने माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को डिस्कस किया। बेटा आज का हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम न्यूक्लियस के हवाले से और क्रोमोसोम के हवाले से डिस्कस करेंगे। इसमें जो सिलिया एंड फ्लैजेला का लेक्चर है बेटा वो अलग से सेपरेटली मैं अपलोड करूंगा, तो वो आप अलग से जो है सिलिया एंड फ्लैजेला का लेक्चर आप देख लीजिएगा। सो हम मूव करेंगे आज के लेक्चर की तरफ जो कि न्यूक्लियस पे है। ये हमारे यहाँ सबसे पहले अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात करें तो बेटा रॉबर्ट ब्राउन ने इनको डिस्कवर किया था 1831 में। और उसके बाद मोस्ट प्रोमिनेंट है, इम्पोर्टेंट पार्ट है सेल का, ठीक है। और एनिमल सेल्स में बात करें तो बेटा ये सेंटर में होता है, जबकि प्लांट सेल्स में जो है खास तौर पे जो मेच्योर प्लांट होते हैं उनमें ये थोड़ा सा साइड पे क्यों होता है, क्योंकि सेंटर में लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है, सेंट्रल वैक्यूल होता है। और इसमें बेटा न्यूक्लियो एनवेल्प, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियाई और क्रोमेटिन मौजूद होते हैं। अब मैं आपको रॉबर्ट ब्राउन की एक इमेज भी दिखा दूं। ये रॉबर्ट ब्राउन है जिन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को। अब आ जाते हैं वन बाय वन न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। न्यूक्लियर एनवेल्प की बेटा अगर बात करें तो ये डबल मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियस की बाउंड्री बनाती है। और मैंने आपको शुरू शुरू में बताया था कि हमारे पास दो ऑर्गेनेलीज ऐसे हैं जो डबल मेम्ब्रेन हैं। एक हमने माइटोकॉन्ड्रिया की बात की थी और एक अब न्यूक्लियस की हम बात करेंगे। सो दोनों मेम्ब्रेन्स जो हैं ये दरमियान में फिल्ड होती हैं, इसको प्री न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। फ्लूइड होता है इनके अंदर। और जो हमारी खास तौर पे न्यूक्लियस की बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है उसमें न्यूक्लियर पोर देखने को मिलते हैं, खास किस्म की। वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के बने हुए होते हैं जिनको हम न्यूक्लियोपोरिन का नाम देते हैं, ठीक है। उसके बाद इनका जो मेन कंसर्न है न्यूक्लियोपोर का कि जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है इनसाइड एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस, लाइक कुछ सब्सटेंसेस, कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो न्यूक्लियर की तरफ इनसाइड मूव कर रहे होते हैं न्यूक्लियस में, और कुछ चीज़ें जो न्यूक्लियस में बनी हुई होती हैं लाइक आरएनए वगैरह है, राइबोसोम्स वगैरह हैं, तो ये क्या करते हैं, ये फिर साइटोप्लाज्म में मूव करके जाते हैं थ्रू दीज न्यूक्लियोपोरिन्स। फिर हम न्यूक्लियोप्लाज्म की बेटा बात करें ना तो ये भी वैसा ही स्ट्रक्चर है, बट ये कंपोजिशन वाइज आपको डिफरेंट नजर आएगा न्यूक्लियोप्लाज्म एज कंपेयर टू साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसमें क्या चीजें होती हैं, ग्राउंड ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस है ये। और इसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, एंजाइम्स हो गए, खास तौर पे डीएनए एंड आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। डीएनए आरएनए पॉलीमरेज हो गए। और उसके बाद फ्री न्यूक्लियोटाइड्स इसमें मौजूद होते हैं। और कुछ इसमें मेटल आयंस मौजूद होते हैं, कुछ इसमें मेटल आयंस मौजूद होते हैं जो कि हेल्प करते हैं क्रोमोसोम्स में अपना डिफरेंट रोल प्ले करेंगे। उसके बाद हम हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स की बात करते हैं। ये भी डीएनए के साथ मिलकर जब बेटा क्वाइलिंग एंड सुपर क्वाइलिंग होती है तो ये न्यूक्लियोसोम लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, तो ये भी इनमें मौजूद होती हैं, ठीक है बेटा। अब जरा इसका स्ट्रक्चर भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का। तो बेटा इसमें जो सेंटर में आप सर्कुलर रीजन देख रहे हैं, दिस वन इज न्यूक्लियस। ये इसके बाहर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है, और एनवेल्प प्रेजेंट है। राइबोसोम्स बाहर अटैच फॉर्म में, साथ ये बाहर जो बेटा आपको नजर आ रहा है ना, दिस वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिनके ऊपर राइबोसोम्स अटैच हैं। सेंटर में न्यूक्लियोलस है, ये आपको थ्रेड लाइक क्रोमेटिन स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ये दिस वन इज न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये न्यूक्लियर पोर है बेटा, दीज आर न्यूक्लियर पोर जहाँ से एक्सचेंज होती है। ये जस्ट न्यूक्लियस है, तो इस बाहर सेल होगा तो ये एक्सचेंज जो होगी न्यूक्लियर पोर के जरिए से, और इनको हमने न्यूक्लियोपोरेंस का नाम दिया है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा इसमें सेंटर में जैसा कि मैंने बताया न्यूक्लियोलस मौजूद होता है। तो न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर भी हम लोग देख लें
न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर हम लोग देख लें। नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है बेटा, इसके बाहर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। और एक सेल में एक या एक से जायद न्यूक्लियाई पर मुश्तमिल होते हैं। न्यूक्लियस मींस के अगर एक सेल है उसमें न्यूक्लियस सेंट्रल न्यूक्लियस है तो वो एक या एक जायद पर न्यूक्लियाई पर मुश्तमिल होंगे, ठीक है। और इसमें अगर बेटा हम बात करें ना तो ये न्यूक्लियोलस जो है ये अपीयर होता है इंटरफेज, ये सेल डिवीजन के दौरान। बेटा ये सेल डिवीजन की स्टेजेस हैं, ठीक है, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज वगैरह। तो ये इंटरफेज के दौरान अपीयर होता है और डिसअपीयर हो जाता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है। और इसमें जो पेरिफेरल रीजन है, ठीक है, ये ग्रेनुलर एरिया होता है। पेरिफेरल कहते हैं बेटा जो किनारे किनारे होते हैं, ठीक है। और इसमें राइबोसोम्स वगैरह, राइबोसोमल सब यूनिट प्रेजेंट होते हैं। जबकि जिसका सेंट्रल रीजन है न्यूक्लियोलस का, इसमें राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल डीएनए प्रेजेंट होते हैं बिल्कुल सेंटर में। ये फाइब्रल एरिया है, ठीक है। और मेनली इनके जो कंसर्न है बेटा वो कंस्ट्रक्शन ऑफ राइबोसोम्स है, ठीक है। तो ये आपने बेटा न्यूक्लियोलस के हवाले से ये बातें बेटा आपने जहन में रखनी है। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्रोमोसोम के हवाले से कि क्रोमोसोम क्या होता है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि क्रोमेटिन एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है न्यूक्लियोलस में और उसके बाहर मौजूद होता है। जो हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म है वहाँ ज़्यादा तादाद में मौजूद होता है, ठीक है। और इसमें मैं ये क्लियर करता चलूँ कि जो क्रोमेटिन है जिनको हम थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कह रहे हैं, ये कंपैक्ट होके इकट्ठा होके ज्वाइंट होके ये क्रोमोसोम बनाता है, ठीक है। और क्रोमोसोम की अगर वैसे मैं बात करूँ तो बेटा ये डीएनए और एसोसिएटेड प्रोटीन मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है। एसोसिएटेड प्रोटीन बेटा ये हिस्टोन प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं कि हिस्टोन प्रोटीन्स और डीएनए कंबाइन होके जो है बेटा ये क्रोमोसोम बनाते हैं। जब सेल डिवीजन होती है बेटा वो जो क्रोमेटिन फाइबर्स जो मौजूद होते हैं ना हमारे जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसमें, तो वो कंडेंस हो जाते हैं, क्वाइल हो जाते हैं। उनकी क्वाइलिंग सुपर क्वाइलिंग होती है तो वो क्रोमोसोम बना लेते हैं, ठीक है। हम इनको लाइट माइक्रोस्कोप से भी बेटा देख सकते हैं। और अगर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को देखें तो बेटा ये दो स्ट्रैंड्स पर मुश्तमिल होता है जिनको क्रोमेटिड्स कहते हैं। और ये सेंटर में अटैच होते हैं जिनको इनके सेंटर को नाम दिया जाता है सेंट्रोमियर का। तो ये सेंट्रोमियर जो है ये थिनर सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम ये उस जगह पे ये प्रेजेंट होता है। और इस थिनर सेगमेंट या पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम को हम जहाँ पे ये सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है जिसको हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन का बेटा नाम देते हैं। और इसी जगह पे बेटा दो प्लेक्स कहते हैं ग्रुप, यानी कि दो ग्रुप्स या दो प्रोटीन पिगमेंट के मॉलिक्यूल्स ग्रुप्स की फॉर्म में अटैच होते हैं जिन्हें हम कैनेटोकोर्स का नाम देते हैं, ठीक है। मेनली जो ये कंसर्न है ना, ये जो सेंट्रोमियर की बात कर रहा हूँ बेटा, ये खास तौर पे जब सेल डिवीजन हो रही होती है तो जो स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं तो ये वो जगह है जहाँ से फिर ये साइट अटैचमेंट फॉर सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल यानी कि वो जो स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं और यहाँ इनकी अटैचमेंट होती है। अब मैं ज़रा आप लोगों को थोड़ा सा इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूं। बेटा ये हमारे पास अगर सेल है, एक साइड पे आप देख सकते हैं दिस वन इज सेल, सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद है और न्यूक्लियस में बेटा आप लोगों को क्रोमोसोम्स नजर आ रहे हैं। तो अब ये देखें ना बेटा डीएनए है, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। और डीएनए आपको क्वाइल होता हुआ नजर आएगा, साथ हिस्टोन प्रोटीन्स हैं जिनकी क्वाइलिंग सुपर क्वाइलिंग आपको नजर आ रही है, ठीक है। और ये क्वाइल सुपर क्वाइल होकर बेटा ये जो स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम नाम देते हैं यानी कि डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं न्यूक्लियोसोम। बेटा ये न्यूक्लियोसोम कहलाता है। फिर मजीद ये क्वाइल एंड सुपर क्वाइल होकर ये क्रोमोसोम एक कम्पैक्ट स्ट्रक्चर हमारे पास आता है। नेक्स्ट बेटा हम लोग थोड़ा सा और ज्यादा इसको एक्सप्लेन कर लें बेटा। एक और पॉइंट ऑफ यूनियन भी होता है यानी कि एक सेक्शन होता है क्रोमोसोम का, उसको सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर का नाम भी देते हैं बेटा। फिर इसमें बेटा एक नोब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये क्रोमोसोम के ऊपर, ठीक है, उनको सैटेलाइट। और यहाँ पे जो है ना यूजलेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए यानी कि जो वो पोर्शन होता है डीएनए का जो किसी यानी कि फंक्शनल जो है वो हिस्सा मतलब किसी भी चीज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता, किसी जीन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता, यानी कि आप ऐसे में फंक्शन लेस हिस्सा होता है, ठीक है। और इस यानी कि यूजलेस डीएनए है हम इसको जंक डीएनए का नाम भी देते हैं।
उसके बाद भी जो टर्मिनल एंड्स हैं बेटा क्रोमोसोम के, इनको टीलोमर्स कहा जाता है। और ये क्या करते हैं, ये क्रोमोसोम्स को, यानी कि जो क्रोमोसोम है इनके दोनों एंड्स को आपस में ज्वाइन नहीं होने देते, अटैच नहीं होने देते, रोकते हैं, ठीक है। और क्रोमोसोम्स को क्योंकि हमें वैसे तो ये नजर नहीं आते, हम इनकी स्टेनिंग कर सकते हैं, स्टेन करके हम इनको देख सकते हैं। और स्टेनिंग के लिए हमारे पास दो केमिकल हैं जिनको हम यूज करेंगे, दो कलरिंग डाइज हैं जिनको हम यूज करेंगे, असीटोकार्माइन और असीटोऑर्सिन, ठीक है। तो ये आपने ये एमसीक्यूज में अक्सर पूछा जाता है बेटा, ये आपने जहन में रखना है। उसके बाद कुछ पार्ट्स हैं क्रोमोसोम के जो लेस स्टेन होते हैं और लाइटर इन कलर होते हैं जब हम इनकी स्टेनिंग करते हैं, ठीक है। तो वो हिस्सा जो है वो यूक्रोमेटन कहलाता है और ये एक्टिव पोर्शन होता है ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि डीएनए से जब आरएनए बनता है तो ये एक्टिव पोर्शन होता है। और कुछ पोर्शन जो है वो जब हम स्टेन करते हैं तो डार्कर अपीयर होता है, इसको हेट्रोक्रोमेटन का हम लोग बेटा नाम देते हैं, जो कि इनएक्टिव होता है ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि ये इनमें कोई ऐसा पोर्शन, यानी कि ये फंक्शन लेस पोर्शन आप कह सकते हैं, जो कि डीएनए से आरएनए की, यानी कि जब कन्वर्जन होती है तो उसमें ये इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। तो ये तो था बेटा हमारा आज का टॉपिक। आई होप बेटा आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। ये स्ट्रक्चर भी बेटा आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं बेटा, ये सेंटर में प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कैनेटोकोर प्रोटीन मौजूद है, ठीक है। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, ये सैटेलाइट पोर्शन है बेटा जंक डीएनए वाला, और ये टीलोमर्स है। ये थोड़ा डिटेल स्ट्रक्चर है, इसमें भी बेटा आप देख सकते हैं सिंगल क्रोमेटिड का स्ट्रक्चर आपके सामने है। आउटर कवरिंग जो होती है क्रोमोसोम की उसको पेलिकल का नाम दिया जाता है। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी आपको नजर आ रहा है, ठीक है। सैटेलाइट भी आप देख सकते हो, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू सो मच। एट द एंड बेटा एक आपको असाइनमेंट का टॉपिक मैं देता चलूँ बेटा, जो आप लोगों ने लिखना है वाइट पेजेस पे, क्लियर असाइनमेंट। इसमें सबसे पहले जो आपने लिखना है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनेलीज, कौन कौन सी हैं जी, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनको बेटा स्ट्रक्चर, फंक्शन, डायग्राम ये बनाना है आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद बेटा आपने, ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से मैं बता रहा था, फिर शॉर्ट में बेटा कंपेयर पैराक्सिसोम एंड गैलाक्सिसोम, और एट द एंड जो है बेटा आपने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला को ड्रॉ करना है और एक्सप्लेन करना है। ये तो है बेटा आप लोगों की असाइनमेंट, ये जरूर बनाइएगा, ये कंपल्सरी टास्क है आप लोगों का। ओके बेटा, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।